फ्रेंड्स, महेश्वरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं अकाउंटिंग डिवीजन का, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, सबसे पहले मेन ये होता है कि हमें इस क्वेश्चन को ट्रीट कैसे करना है। सबसे पहले परफॉर्मा बनाने के लिए यहाँ पर एसेट लिखेंगे, लायबिलिटीज लिखेंगे और कैपिटल को एक ज़्यादा जगह नहीं, थोड़ा सा एक स्पेस देंगे क्योंकि इसकी ट्रांजेक्शन थोड़ी सी कम होती है। तो हमें क्या करना है, अब मान लीजिए सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। अब आपने ये देखना है कि बिजनेस शुरू किया गया है। अब बिजनेस शुरू किया गया है, जब भी बिजनेस शुरू करेगा तो क्या लाएगा, कैश लाएगा। तो हम यहाँ पर टॉप पे कैश लिख देंगे और कैश को क्या कन्वर्ट हो जाता है, कैपिटल। किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैपिटल। तो बिजनेस में जब कुछ नहीं था, अब वो कैश लेकर आया, तो कैश कितना लेकर आया है, 50,000। तो हम यहाँ पर 50,000 रुपीज लिख देंगे और कैपिटल में भी 50,000। रिमेंबर, हमें ध्यान ये रखना है कि एसेट्स इज इक्वल टू बोथ, यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल रहना चाहिए एट एनी कॉस्ट। आपने ये रखना है। अब कह रहे हैं कि पेड इनटू बैंक, यानी बैंक के अंदर उसने डिपॉजिट कराया। जब बैंक के अंदर डिपॉजिट कराया तो कहां से कराया, कैश में से। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे बैंक। तो बैंक में उसने 10,000 रुपीज डिपॉजिट कराया, तो यहां 10,000 लिख दिया और 10,000 यहां से लेस, ब्रैकेट, ब्रैकेट का मीन्स माइनस। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ब्रैकेट का मीनिंग माइनस। एक एक ट्रांजैक्शन करते जाएंगे। देखिए क्या आ रहा है, 40,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 50,000। आप बैलेंस मिला सकते हैं, टोटल 50,000 बहुत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड क्रेडिट 30,000। अब आपने दिमाग लगाना, कह रहा है कि गुड्स परचेज किए गए 20,000 के कैश में और 30,000 के क्रेडिट में। अब सिंपल सी बात है, जब गुड्स परचेज किए गए तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, स्टॉक। देखिए, इसको 2 बार में भी कर सकते हैं, 1 बार में भी। मैं आपको 1 बार में बताता हूं। सबसे पहले आप देखिए 20,000 और 30,000 का क्या खरीदा है हमने, बोथ का मिला के, गुड्स यानी स्टॉक। जब स्टॉक खरीदा है तो कितने का खरीदा, 50,000, 30 प्लस 20 50,000। अब वो कह रहा है कि 20,000 का तो कैश में दिया है, तो 20,000 कैश में से लेस कर दो। क्या प्रॉब्लम आ रही है, सिंपल। अब क्या हमने 30,000 दिए, नहीं दिए, देने हैं, यानी वो क्या हो गई हमारी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी यहां हम शॉर्ट में लिख देंगे क्रेडिटर। क्या लिख देंगे, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कितने के से, 30,000 के। समझ पा रहे हैं बात को, क्रेडिटर कितने के, 30,000 के। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा एक लाइन डालेंगे। कितना आ गया, 20,000 प्लस 10,000 और प्लस 50,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 50,000। आप मिला सकते हैं बोथ, 80,000 80,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलेंगे। कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग ₹30,000। भाई साहब बहुत बढ़िया काम। क्या कह रहा है कि कोई गुड्स था 30,000 की कॉस्टिंग का और हमने उसको 40,000 पे बेच दिया। अब देखें, सबसे पहले हमें ये लगाना है कि वो प्रॉफिट हुआ या लॉस। सिंपल है, 30,000 की आइटम हमने 40,000 का बेच दिया, ठीक है। तो 30,000 से तो हमारा स्टॉक कम हो गया, तो स्टॉक कम कर लेंगे। और कैसे बिका है वो, कैश में, तो 40,000 कैश में हम बढ़ा लेंगे, बेची जा। लेकिन प्रॉफिट कहां हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है कितने का, 10,000 का। तो ये कहां ले जाएंगे हम, कैपिटल में। ध्यान रखना है कि जब भी कैपिटल में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो हमें कहां ले जाना है, कैपिटल में। कहां ले जाना है, कैपिटल में। तो ध्यान रहे, ये हो गया 60,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 20,000 इक्वल टू 30,000 और नेक्स्ट प्लस ये हो गया 60,000। समझ पा रहे हैं, आप अभी भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। टोटल कितना आ रहा है, 90,000। यहां भी 90,000 और यहां भी 90,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर अगली ट्रांजैक्शन के लिए चलेंगे। अगली ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है वो, अगली ट्रांजैक्शन में कह रहा है रेंट पेड। अब देखो कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि रेंट पेड किया है। अब रेंट पेड किया है तो इसका मतलब रेंट पे किया है।
तो जब भी हम कोई भी एक्सपेंस करेंगे तो ऑब्वियस है कैपिटल रिड्यूस होगी, रट लो इसे, क्या बताया, कैपिटल रिड्यूस होगी, ठीक है। और कैश कम होगा, तो कैश कितने से कम हो गया, 500 से, और कैपिटल भी 500 से लेस कर देंगे। समझ पा रहे हैं बात को। नेक्स्ट 59,500 प्लस 10,000 इक्वल टू 20,000 इक्वल टू 30 प्लस 59,500। एनी डाउट? नो। चलें आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट कहता है कि रेंट आउटस्टैंडिंग। भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार में रट्टा लगा लो, जब भी आउटस्टैंडिंग आ जाए, क्या आ जाए, जब भी आउटस्टैंडिंग आ जाए तो उठा के लायबिलिटीज पे लिख दो। कहां लिख दो, लायबिलिटीज। क्या बताया उसने, रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग जो हमारे लिए पेएबल है, यानी जिसके हमने यूज तो कर लिया है लेकिन अभी उसका भुगतान नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा वो, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग के लिए अब आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट क्या करना है आपको बहुत ध्यान से समझना है। सिर्फ आउटस्टैंडिंग जब भी अगर हमारे पास आ जाए, 100 रुपीज का उसने आउटस्टैंडिंग बताया, रेंट आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटीज में हमने सबसे ऊपर यहाँ लिखा आउटस्टैंडिंग और प्लस यहाँ क्या लिख देंगे, 100 रुपीज, और यहाँ क्या कर देंगे, कैपिटल लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, कैपिटल में से लेस कर देंगे, और कैपिटल में से लेस करने के बाद फिर टोटल बढ़ते चलिए, 59,500 प्लस 10,000 इक्वल टू 20,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 100 प्लस 59,400। करेक्ट। अब नेक्स्ट कह रहा है कि बोट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट। वाह भाई वाह, बहुत समझदार निकला। कह रहा है कि 5,000 रुपए का उन्होंने फर्नीचर खरीदा। तो हमने कुछ नहीं करना, हम सीधा ऊपर आएंगे और यहां लिखेंगे फर्नीचर। देखें जी, फर्नीचर हमारी क्या हो गई, एसेट। क्या हो गई, एसेट। तो एसेट साइड में लिखेंगे। तो कितने का खरीदा उसने, कितने का खरीदा, कितने का खरीदा है, 5,000 का। तो हम यहां लिखेंगे 5,000, लेकिन ये ध्यान रखना है उसने वो कैसे खरीदा है, उसको उधार खरीदा है, ऑन क्रेडिट। तो देखें हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम क्रेडिटर में भी लिख दें, या हमारे पास स्पेस कम है, या यहां पर लिख सकते हैं वेंडर फॉर फर्नीचर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्रेडिटर में ही ऐड कर देता हूं, क्योंकि लायबिलिटी है, हमने पे ऑफ करनी ही करनी है। तो 5,000 रुपीज यहां ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया 59,500। फिर वही चलता रहेगा, ऐसे ही सवाल चलता रहेगा। बहुत इजी वे है, बस 2-3 चीजें हैं जिसे आपने मगअप करना है। बस आपको हराने वाला कोई नहीं है। थोड़ा कैलकुलेटिव कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, लिटिल कैलकुलेशन होती है, बाकी इतना कुछ नहीं है उसमें। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कह रहा है बोट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। ओए होए, क्या खरीद लाया, पर्सनल यूज के लिए खरीद लाया। क्या खरीद लाया, रेफ्रिजरेटर। ध्यान रहे, देखिए उसने जो रेफ्रिजरेटर खरीदा होगा वो फर्म के पैसे से खरीदा होगा, यानी बिजनेस एंटरप्राइजेस के पैसे से खरीदा होगा। और पैसे से खरीदा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल भी बिजनेस की रिड्यूस हो गई और कैश भी कम हो गया। आपको ध्यान होगा जब स्टार्ट में जब वो 50,000 लेकर आया था, बिजनेस में स्टार्ट किया था, तो 50,000 से हमने कैश ही बढ़ा लिया था और कैपिटल भी बढ़ा ली थी। लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो, अपने पर्सनल यूज के लिए रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है भाई साहब। अब जब रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस है कहां से लिया उसने, पर्सनल यूज में से। तो 5,000 यानी पर्सनल यूज में से खरीदा, पर्सनल यूज के लिए, सॉरी क्या खरीदा, पर्सनल यूज। उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा पर्सनल यूज के लिए। अब पर्सनल यूज के लिए खरीदा, लेकिन यहां उसने बिजनेस का पैसा लिया है, विड्रॉ किया। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमारा तो काम है करने का। तो 5,000 रुपए से, सॉरी कैपिटल उसकी कम कर देंगे और 5,000 रुपए से
कैश कम कर दो। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, बार बार बता रहा हूं आपको कि जब भी आपके पास वो विड्रॉ के लिए आ जाए कि पर्सनल यूज, आपने क्या करना है, कैश और कैपिटल कम कर देना, क्योंकि दोनों ही कम हो रही है। तो यहां पर आ जाएगा 54,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 35,000 प्लस 100 रुपीज और प्लस 54,400। राइट, एनी डाउट? चलिए प्रोसीड। परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर कैश। देखें, अब उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदी, यानी व्यापार में, बिजनेस के अंदर मोटरसाइकिल की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने क्या खरीदी, मोटरसाइकिल। तो हमें कुछ नहीं करना, जब मोटरसाइकिल खरीदी तो इसका मतलब क्या आ गया, एसेट। क्या आ गया, एसेट। तो एसेट में लिख देंगे मोटरसाइकिल। क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एसेट में लिख देंगे मोटरसाइकिल, एमसी करके। तो अब देखें ध्यान से आप, जब मोटरसाइकिल खरीद ली हमने तो कैश में खरीदी है, तो 20,000 रुपीज से कैश कम हो गया। और देखें, एक एसेट बढ़ रही है और एक घट रही है, तो 20,000 की भाई साहब मोटरसाइकिल ले आए। बहुत बढ़िया कितना, कोई गल नहीं। अब देखें, यहां कर देंगे इसका टोटल 34,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 35,000 प्लस 100 और प्लस 54,400। आप कहीं से भी मिला सकते हैं इसका टोटल, और डेफिनेटली ये बिल्कुल ठीक किया हुआ है क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से समझाया है आपको। अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो क्वेश्चन है उसका PDF आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। करेक्ट।